नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो वायवीयाण नमो उवच्छाय नमो लोये सर्वसाहुण येषु पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सीताश्च मङ्गलं मम मङ्गलं हयो नित्यं मङ्गलं चिरशासनम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगुरुगौतमस्वामिने नमः। अङ्गूठे अमृतवसे लब्धिधनाभण्डार श्रीगुरुगौतमसमर्ये मनवाञ्छितवरदातार तपोनिधि महाशान्तं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्रीबुद्धिसागरं नौमि श्रीकैलाससागरं नौमि श्रीसुबोधिसागरं नौमि श्रीपद्मसागरम् ॐ नमो वाणीभद्राय कृष्णरूपाय स्तुर्भुजाय जैनशासनभक्ताय नवनागसहस्रबलाय किन्नर कित्पुरुषगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाच सर्वशाकिनीनां निग्रहं कृपात्रां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ आं प्रौं ह्रीं द्रां ह्रीं क्षां क्षीं छूं क्षैं क्षौं क्षघण्टाकर्णमावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय गुरुबटुकाय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री अस्याहुंसागज्ञाचातेभ्यो नमः। विजय विजय चक्रं सिद्धचक्रं नमामि। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं विघ्ननिवारणाय श्रीगिराय नमः स्वाहा। ॐ नमो महाशाम्री शक्ति मम अरिष्टं निवारय मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री सर्वभद्रवान्नाशय नाशय स्वाहा। ॐ नमो नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं यक्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा। ॐ श्रीगिरावली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नवयुगपाशविसहरवस क्षीणपुलिङ्ग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ॐ नमो श्री शङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं कर्णेन्द्रपद्मावती सहिताय अट्टि मट्टि क्षुद्रान् स्तम्भय स्तम्भय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवाञ्छितं पूरय पूरय रिद्धि रिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं श्री नवमीनाथाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री विमलाचलपरमेष्ठिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री शत्रुञ्जय महावीराय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री चतुर्विंशतिगिरेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री चतुर्विंशति यक्षेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री चतुर्विंशति यक्षिणीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री सूर्यमन्त्राधिराजाय नमः। ॐ ह्रीं श्री सूर्यमन्त्राधिष्ठाय देवदेवीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं अरहं ॐ नमो वर्धमान स्वामिने स्वाहा। ॐ वीरे वीरे महावीरे जय वीरे सेन वीरे वर्धमान वीरे जय विजय जयते अपराजिये संपट्ट सिद्धि निभूय मानसे मामले स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो गोयवस्स। ॐ ह्रीं श्री हरिहं तपोवज्जाय श्री गौतम स्वामी
दस्तिक्पानामवसानुप्रावन्तु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री मानवालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचामुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाचापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु गुरु स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ह्रूं श्रीं हसकरादीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवतायै नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुदेव्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम श्री सर्वतीर्थंकर रक्षां गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सर्वगणधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सर्वशुद्धधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सर्वसद्गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मप्रेमी सज्जनों, पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलं नेच्छन्ति पापं। अनंत उपकारी ईश्वर परमात्मा ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म प्रवचन के द्वारा मंगल उपदेश किया। प्रभु की करुणा निरंतर बह रही है, अनराधार अमृत वर्षा हो रही है। हमें उसको प्राप्त करने के लिए योग्य बनना है, प्रार्थना बनना है। हमारी योग्यता की पात्रता की कमी की वजह से हम वो कृपा ग्रहण नहीं कर पा रहे। चित्तौड़गढ़ के राजपुरोहित हरिभद्र भट्ट कट्टर जैन धर्म के द्वेषी मन में एक संकल्प लिया था कि मदोन्मत्त शराब पिया हुआ हाथी कभी मेरे पीछे पड़ जाए तो भी मैं कभी भी जैन मंदिर में आश्रय नहीं लूंगा बचने के। इतना द्वेष जैन धर्म के प्रति। मर जाना मंजूर, लेकिन मंदिर में आश्रय नहीं होगा, ऐसा संकल्प वो ज्ञान का अहंकार। पेट के ऊपर लोहे का पट्टा बांधते थे, अंदर जामुन वृक्ष की छड़ी रखते थे। जामुन वृक्ष की छड़ी रखने का कारण पूरे जम्बूद्वीप में मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, मेरे जैसा पंडित कोई नहीं। ये अहंकार अंधकार को निमंत्रण देता है। मनुष्य अहंकार के पीछे कई ठोकरें खाता है, फिर भी हारता भी है, टूटता भी है, लेकिन झुकता नहीं। संसार की समस्या और साधना के क्षेत्र में भी ये पतन करवाता है। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी, पंडित भी इसकी चपेट में आ जाते, बच नहीं पाते। स्वाभिमान और अहंकार में ज्यादा अंतर नहीं है, गहरा अंतर नहीं है, लेकिन साथ साथ दूसरा भी एक संकल्प था, मुझे जो चीज समझ में न आए और वो कोई मुझे समझा दे, मैं उनका शिष्य बन जाऊं। कोई शुभ तत्व, शुभ परमाणु कहीं पर सत्व छिपा था, अहंकार होते हुए भी दूसरा ये संकल्प तिरने का मार्ग दे रहा है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति खुद के ज्ञान का प्रदर्शन करता है और ज्ञान के प्रदर्शन के द्वारा कभी शेर पे सवा से मिल जाए तो चकनाचूर भी हो सकता है। तो ये संकल्प टाल सकता है। गलियों से पसार हो रहे थे चित्तौड़गढ़ की, और चक्की, पणग चक्की, दूध चक्की इस श्लोक के माध्यम से कान के अंदर कोई शब्द की आहट नहीं, रुक गए, वहां पर ठहर गए, सोचने लग गए कि क्या बोल रहे हैं। चक्की, पणग चक्की, दूध चक्की, क्या समझ में नहीं आ रहा।
वापस ध्यान से सुना, लेकिन उस समय अंदर से एक प्रतिभाव आया, इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलो चलता हूं, ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर जाके पूछ लेता हूं। ऊपर जाके देखा, सफेद कपड़ों में उनकी भाषा में कोई महिला अपनी भाषा में साध्वी जी भगवत विराजमान थे और स्वाध्याय कर रहे थे। और पूछा, क्या चिड़िया की तरह चकचक कर रही हो? क्या बोल रही हो? क्या बक रही हो? जितनी उत्तेजना से प्रश्न पूछा गया था, उससे भी कई गुना विनम्रता से नजर नीची रखते हुए श्रवणी भगवंत ने उत्तर दिया, चकचक नहीं कर रही, स्वाध्याय कर रही। इसका अर्थ क्या है? अर्थ जानने के लिए तो हमारे आचार्य भगवंत के पास जाना पड़ेगा। हमारी मर्यादा है, हम आपको नहीं समझा सकते। कहा है आपने गुरु आचार्य भगवंत? साध्वी जी भगवंत ने बताया, हरिभद्र भट्ट जिन प्रभुश्री महाराज के पास पधारे और इस श्लोक का अर्थ पूछा, पूछने के साथ ही ईमानदारी कैसी, जब विनय झुकता है ना, तब फल की प्राप्ति होती है। समर्पण से विनय की भावना का जन्म होता है। विनय से विद्या आती है, विद्या से क्या आता है? विवेक आता है। संकेत की प्राप्ति होती है, चारित्र स्थिर बनता है। विनय नहीं है तो संयम नहीं है, संयम नहीं है तो संकित नहीं है, संकित नहीं है तो निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं है। सभी गुणों का जन्मस्थान विनय, औचित्य। अर्थ समझाया गुरु भगवंत ने और कहा, मैं आपका शिष्य। शिष्य बनने के लिए तो कठोर परीक्षा से पास होना पड़ेगा। जो होना हो मंजूर, वचन से बद्ध हो, प्राण जाए पर वचन। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुराने जमाने की वेश्याएं भी हमें प्रेरणा दे जाती थी। पुराने जमाने के दुर्जन भी कभी कभी ऐसा आचरण कर लेते थे जिससे हमारे अंतर की चेतना जग जाती थी। आज के सज्जन पुरुषों के आचरण से शर्म हो सकती। एक जमाने के कट्टर द्वेषी, जैन धर्म के दुश्मन, ज्ञान का अजीर्ण अहंकार पतन के मार्ग पर जा रहा था, लेकिन एक संकल्प ने कहां से कहां पहुंचाया और जैन दीक्षा अंगीकार कर। चमत्कार हो। जीत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। सही मार्ग पर सत्य के लिए आग्रह रखना कभी कभी हमारा बेड़ा पार करता है। सत्वशाली मनुष्य विपरीत परिस्थिति में भी, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन वो साहस एक होता है धर्म को नहीं छोड़ता। संसार के क्षेत्र में हम सत्व को जगाए रखते हैं, साहस को खोते नहीं है। साधना के क्षेत्र में हम कमजोर पड़ जाते हैं, वहां बहानेबाजी आती है। समय की अनुकूलता नहीं है, व्यापार की प्रतिकूलता है, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, कई सारे बहाने। और सांसारिक क्षेत्र में कभी भी आप कोई बहाना निकालते हो? नहीं निकालते। वहां समर्पण। लोक का जुआ इतना जागृत है, कोई प्रेरणा की आवश्यकता है। यहां पर तो सूचना देनी पड़े, प्रेरणा देनी पड़े, प्रलोभन देना पड़े, प्रभावना का, स्वाभिमान का, खाने का, वस्तुओं का विज्ञापन करना पड़े, तो भी आत्मा झपती नहीं। भारी कर्मी जीव कभी झपते नहीं। पाप भीरु आत्मा जो होती है, जो मन से हल्की होती है, वो पाप भीरु आत्मा
तुरंत जग जाती है। वहां पर हरिभद्र भट्ट ने जैन दीक्षा अंगीकार की और जैन दीक्षा अंगीकार करने के बाद प्रकांड विद्वान बने, सभी प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास किया और स्वतंत्र खुद ने 1444 नए ग्रंथों की रचना की। एक एक ग्रंथ उनका आज पीएचडी करने के लायक है। परमात्मा महावीर स्वामी के जाने के बाद अनेक महापुरुष जन्म लिए, उनमें से 1 to 10 के अंदर एक नंबर आ सकता है। उन्होंने एक बार एक जगह लिखा है कि समझो कोई चमत्कार हो जाए जिंदगी में, आपकी साधना का बल हो, आपके पास में सदाचरण हो और कोई परमात्मा तत्व जागृत हो जाए आपके अंदर और एक चीज मांगनी हो तो आप क्या मांगो? कभी आपको एक चीज मांगनी हो तो क्या चीज मांगोगे? बोलिए। मोक्ष मांगे। बोलो आप बोलिए। सत्य बोलना, धर्मस्थान में बैठो, लाग लपेटने कपट में जो अंदर की इच्छा हो वो स्वीकार करना। एक ही चीज मांगनी हो तो आप क्या मांगोगे? निरोगी काया। बरोबर। आप क्या मांगोगे? बोला श्रद्धा मांगोगे। भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी मांग होगी और हकीकत को स्वीकार करे। भौतिक मांग, मोक्ष तो बहुत दूर की चीज है। फर्स्ट स्टेप भी हम चल नहीं पाए, कदम नहीं उठाए। मोक्ष में जाने की कामना हो तो आचरण कहां से कहा होगा? हम सुख मांगेंगे, सुविधा मांगेंगे, वस्तु मांगेंगे, व्यक्ति की चाहत मांगेंगे। सच बताना, बेटी की शादी नहीं होती, 29 साल का हो गया, उस समय कोई देवी जागृत हो जाए तो क्या मांगो? 2 मांगोगे? शादी हो जाए। क्यों तो मोक्ष मांगोगे? कोरोना का काल वापस शुरू हो रहा है और व्यापार ठप होने वाला है। उस समय वसूली बाकी हो, कम से कम 30 से 35 लाख की वसूली बाकी है और अभी पेमेंट आने की तैयारी है और गोडाउन में उतना ही माल पड़ा हुआ है, वापस वो बिक नहीं रहा है। क्या मांगोगे? आपको ऑप्शन दे, बोल आत्मा, बोल सज्जन पुरुष, आप मोक्ष मांगो या वसूली पूरी हो जाए वो मांगो। दो में से एक मांगो। होगी परीक्षा होगी। हंसो मत, सत्य का स्वीकार करोगे ना तो आप संकेत ही कहीं जाओगे। डूबने के चांस बहुत कम है। सत्य का आचरण करोगे तो निर्जरा भी होगी और मोक्ष तक पहुंच पाओगे। स्वीकार करने से शुरुआत होती है, आचरण से अंत होता है। अब तो स्वीकार भी नहीं करते, दंभ करते हैं, पाखंड। इतना मीठा बोलना आ गया है, इतनी चापलूसी आ गई है। कभी कभी हमारे पास भी ट्रस्ट मंडल आवे, संघ के अधिकारी आवे, वैसा लगे कि हाँ तत्व नामी आत्मा है। इतना विनय, इतनी नम्रता, क्या समर्पण भाव है, क्या भक्ति है, इनकी गजब की भक्ति है। बराबर। और फिर ये बाह्य रूप देखा और भीतरी रूप निकटता आ जावे तब पता चल जावे, तब परीक्षा हो जाए। जो सज्जन इतनी मीठी मीठी बातें करते थे, सज्जन तो अंदर से कुछ बाहर से कुछ। हरिभद्र महाराज साहब कहते, एक चीज मांगनी हो तो क्या मांगोगे? सोचिए, एक भी चीज मांगनी हो तो क्या मांगोगे? सुख शांति। सुख शांति मांगोगे।
अनुपमा देवी ने अट्ठम की साधना की, वस्तुपाल देशपाल ने भी अट्ठम किया था, 13 किया था, देवी संकेत प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी। पुत्र नहीं था उनके पास, संपत्ति अपरंपार, शुरुआत की जिंदगी गरीबी, कच्चे मकान में रहते थे। बड़े भाई एक मंदिर की आशा में कि मैं बड़ा होऊंगा, मेरी तमन्ना है कि मैं जब बड़े बड़े शिखर वाले ध्वजा लहराती थी वैसे मंदिर में जाता था, तो संकल्प लिया था मैं कब अमीर बनूंगा वैसे मंदिर बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी आशा चकनाचूर हो रही है, वो अभी फलीभूत नहीं होगी, मैं मृत्युशैया पर लेट आऊंगा। लुणपाल, जिसका नाम सुमान देशपाल का पड़ा, लुणपाल, और आंखों से पानी निकल रहे थे, आंसू की धारा बह रही थी, तो माता ने कहा तू कायर, मौत से डर रहा है, मेरे से संस्कार। धन के अभाव के लिए कभी हम नहीं रोए, रोटी रोजी के लिए हम कभी नहीं रोए, प्रभु का शासन मिला है, जैन कुल मिला है, सब कुछ मिल गया है। जो नाशवंत है वो हमारे पास नहीं है तो उसकी कमी क्या है, जो शाश्वत है वो तो मिला है हमको। ऐसा गर्व है आपके अंदर? धर्म शाश्वत क्या अशाश्वत? शाश्वत। और धन नाशवंत। दौड़ता आपकी पक्की गारंटी, यहाँ छोड़ के जाने वाले हो, पक्की गारंटी। हाँ, और मैं बोलूं चेक बुक लेके आ जाओ, और जितना है उतना चेक लिख दो क्या? हाँ? लिख दो। डबल रोड हो गया, दोहरापन हो गया। अट्ठम किया, तीसरे दिन देवी मां प्रत्यक्ष हुई और कहा भाग्य में एक जिनालय है या फिर एक पुत्र है। वस्तुपाल कुछ बोले, उसके पहले अनुपमा देवी ने कहा पुत्र तो कभी कपुत्र निकलेगा, पुत्र कभी कुपुत्र निकल जाएगा, लेकिन जिनालय अमर संस्कृति का निर्माण करेगा, संस्कारों को जन्म देगा। इसलिए मांगना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाला है, विरासत में हमें संस्कार देने हैं, सभ्यता देनी है, जिनालय मांगना। एक वरदान मांगना हो तो जिनालय मांगना। और अनुपमा देवी स्त्री पवन हृदय की होती है, उसको चाहना होती, कितनी भी धार्मिक स्त्री होगी, उसकी नौक से जब तक किसी संतान का जन्म नहीं होता है तब तक निराश रहती है। धन कितना भी हो, परिवार में प्रेम कितना भी हो, शांति हो, सुख हो, सुविधा हो, यदि पुत्र नहीं हो तो वो खालीपन महसूस करती है। और अवसर आने पर, मौका आने पर, जब प्राप्ति का सामने पूरे का पूरा अवसर हो, तब मांगने का मौका हो, तो कैसी भी स्त्री होगी पुत्र मांगेगी। धन्य है, नमस्कार कीजिए अनुपमा देवी को, उसके धर्म के तत्व को, उसके परिणाम को। उसने पुत्र नहीं मांगा और एक आलिशान चिन्ह मंदिर की कामना की, जो आज आगू देलवाड़ा में दुर्वसई के नाम से प्रसिद्ध है। इतने साल हो गए, आज उनकी कोई वंशज नहीं है। एक चीज मांगने का अवसर आया तो उन्होंने जिनालय मांगा। आपको एक चीज मांगने का मौका मिले, क्या मांगोगे? जवाब दीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, जो कमी होगी वो मांगोगे। जिसके पास में पुत्र नहीं होगा तो पुत्र मांगेगा, पैसा नहीं होगा तो पैसा मांगेगा, परिवार में अशांति होगी तो शांति मांगेगा, बीमारी होगी तो निरोगी काया मांगेगा। हम भौतिक संपदा मांगने के लिए प्रभु के सामने याचक बन जाते हैं। भिखारी में और याचक में कोई अंतर नहीं है। भिखारी एक सामान्य शब्द है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूं, बाकी भिखारी में और हमारे में कोई अंतर नहीं। वो फटे पुराने चिकड़े पहनकर 2 रोटी का मोहताज, और उसके बाद वो संतोष अपना लेता है। और
हमारे पास में भरपूर होते हुए भी हम होलसेल के दिखाए, वो रिटेल का दिखाए। कौन सही कौन अच्छा बताइए, आप स्वीकार कीजिए। उसके पाप तो सीमित है, हमारे पाप अपरंपार, कोई सीमा नहीं उसकी, चाहे वो मानसिक पाप हो, वाचिक पाप हो, कायिक पाप हो। जानते हुए समझते हुए धर्म को सुना है लेकिन धर्म को समझा नहीं है, अभी तक आचरण में लाया नहीं है, इसलिए वो धर्म फलीभूत नहीं होता। धर्म अब तक हमें फलीभूत क्यों नहीं बना? जो धर्म एक बार सामायिक करे आत्मा और पार उतर जाए, इसे अनेक दृष्टांत है। एक प्रभु की पूजा मोक्ष दिला देती है, एक सामायिक समता का जन्म के साथ संभाव के साथ समाधि मरण दिला देती है, एक सुपात्र दान कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो आप तुलना कीजिए, हमने कितना सुपात्र दान दिया आज तक, कितनी सामायिक कर दिया आज तक। एक प्रतिक्रमण, एक इलिया, अरे प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं, पूरी इलिया में बोलने की भी आवश्यकता नहीं। अयुक्ता मुनि को केवल पणगदव शब्द ने मोक्ष दिला दिया। 8 साल की उम्र में संयम मिला, एक लौता पुत्र गौतम स्वामी को देखकर मोहित हो गए, अतिमुक्त। गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे भी आपके साथ आना है। विनय के भंडार सरलता की प्रतिमूर्ति गौतम स्वामी भगवंत ने कहा माता पिता को पूछ के आ जाएगी। माता ने आज्ञा नहीं दी तो 8 साल का बालक क्या प्रश्न करता है सामने कि माता क्यों मना कर रही है, तो मेरा एक का ही बेटा है। माता को वो बोलता है माता क्या तू मेरी मौत को रोक सकती है क्या? एक का एक वो तेरे पहले चला गया तो तू क्या करे? क्या अंदर से वैराग्य प्रस्फुरित हुआ था। अयुक्ता मुनि ने कहा कि मेरी बीमारी दूर नहीं कर सकती है तू, मेरी मौत नहीं रोक सकती है, तो गारंटी क्या मैं बड़ा बनूंगा और दीक्षा लूं, क्या आज्ञा दे। और बालक की मक्कमता की वजह से माता को पिघलना पड़ा और दीक्षा लेते ही एक बाल चेतना संदिग्ध भी जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में एक पानी का छोटा सा नाला नदी जैसा रूप देखा और पात्र पानी के अंदर पधरा कर डंडे से पात्र हिला रहे हैं और गा रहे हैं देखो रे देखो मेरी नाव चली, देखो रे देखो मेरी नाव चली। एक बाल चेष्टा स्वाभाविक निर्दोषता थी। हम तो इससे भी कई अपराध कर लेते हैं। गौतम स्वामी आए, देखा और कहा क्या कर रहे हो, हम तो मुनि हैं, हमने तो अपकाय के जीवों की रक्षा का संकल्प लिया, हमने बहुत विराधना कर ली, अपराध कर लिया। और गुरु ने जितना प्रेम से समझाया, एक उदाहरण दिया और अति मुक्त को अंदर चोट लग गई। प्रभु के पास पधारे और इलियामयी प्रतिक्रमण करते करते पूरी इलियामयी नहीं होती है, उसके पहले ही पड़बदल शब्द आते ही रुक गए और अंदर से पश्चाताप हुआ और पश्चाताप का परिणाम वही का वही केवल ज्ञान हो गया। ये शब्द काफी है केवल ज्ञान प्रकट करने के, कुछ भी आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे कई दृष्टांत है, छोटा सा निमित्त पाया और मानसिक परिवर्तन किया और बेड़ा पार हुआ। उसके सामने हमारी तुलना कीजिए, हम कितना करते हैं, करते बहुत है लेकिन कैसा करते हैं, तो प्रश्न उठाइए अपने आप से कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, शुद्ध भाव से कर रहे हैं, शुभ परिणाम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संसार का हर कार्य हर गतिविधि पूरे मनोयोग के साथ करते हैं और साधना के क्षेत्र में केवल कायिक क्रिया होती है, कसरत होती है, वो परिणाम नहीं, वो भाव नहीं, वो शुद्धि नहीं। अनुपमा देवी ने एक चीज मांगी जो
जो शाश्वत रहने वाली थी वो मांगी, आज तक शाश्वत है। हमें मौका मिले तो क्या मांगेंगे? तो यहाँ पर हरिभद्राचार्य जी कहते हैं 1444 व्रतों के रचयिता सूर्य पुरंदर प्रकाश विद्वान कि हे बस कभी परमात्मा से कोई चीज मांगनी हो तो याचक बनना मत, लेकिन मांगना ही पड़े। कामना हो आपकी कल्याण मित्र मांगना। मित्र कई प्रकार के होते हैं। मित्र का मतलब फ्रेंड, सहेली। कल्याण मित्र मांगना, संयम मांगने की बात नहीं, ईर्षा की बात नहीं, सामायिक प्रतिक्रमण, औषध, सबकी मोक्ष, कुछ भी एक ही चीज मांगने की बात नहीं, कल्याण मित्र मांगना। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, वो नींव है। उसके ऊपर बड़े बड़े महल का निर्माण हो सकता है। सम्यक दर्शन बिना की आराधना शून्य है। चाहे कितनी भी बड़ी आराधना कर लो, संयम भी स्वीकार कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो निरर्थक है। वो सम्यक दर्शन नहीं मांगना, कल्याण मित्र। आगे फरमाते हैं ज्ञानी पुरुष कि कल्याण मित्र कौन, कल्याण मित्र कैसे। आज के हमारे मित्र कैसे? हमारी जिंदगी पर सर्वाधिक प्रभाव, असर घर के माता पिता का नहीं, बचपन में माता पिता का सहयोग चाहिए, आवश्यकता है। खान पान की, रोजी रोटी की, कपड़े लत्तों की आवश्यकता है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम डिपेंड हैं। तब तक माता पिता का सब कुछ मानते हैं, सुनते हैं। जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ, क्षमता बढ़ी, माता पिता एक तरफ और मित्रों के परिवेश में आ जाते हैं। सही बात है। आज के आपके पुत्र आपका जितना नहीं सुनते होंगे उतना वो मित्रों का सुनेंगे, सहेलियों का सुनेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे। वो इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। अधिकांश बीमारियां यानी बुरी आदतें, कुसंस्कारों का जन्म आज के मित्रों की वजह से हो सकता है। कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई व्यभिचार करता है। आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी के सहयोग के बिना कोई चीज की शुरुआत नहीं हुई होगी। किसी ने दिखाया होगा, किसी ने बोला होगा, या किसी ने करवाया होगा, सिखाया होगा। चाहे सिगरेट की आदत हो, चाहे गुटखे की आदत हो, शराब की आदत हो, किसी भी प्रकार की ताश खेलने की हो, जुए की हो, कोई भी कुसंस्कार मित्रों के बिना आ नहीं सकते जीवन में। लगभग आज के व्यवहारिक जगत में तो ऐसा परिलक्षित हो रहा है। मित्र वो जो हमारे मनोरंजन तक सीमित रहे, जो सुख, आनंद, प्रमोद, मनोरंजन, सुविधा, सामग्री तक सहयोग दे सके, वो मित्र। और कल्याण मित्र वो जो हमारे आत्महित का सोचे, आत्म कल्याण का मार्ग दिखावे, उस मार्ग पर हमें प्रशस्त करे, कल्याण मित्र। मित्र आपको डुबो सकता है, कल्याण मित्र आपको गिरा सकता है। केवल ही केवल एक ही मात्र आत्मा की ही चिंता करे, पार उतरने की बात, जो दोषों से मुक्त करे वो कल्याण मित्र। जो दुर्गुणों से मुक्त करे, जो दुर्गुणों से दूर करे वो कल्याण मित्र। जो दुखों से मुक्त करे, कौन से दुख? व्यवहारिक जगत के दुख नहीं, आत्मिक दुख जो है, आत्मा के कोई दुख नहीं है, कर्मजन्य जो दुख है, जो पीड़ा है, उससे मुक्त करे वो कल्याण। और सांसारिक व्यवहारिक मित्र केवल आपको पैसों से एक बार धन से समृद्ध कर सकता है, गुण से समृद्ध नहीं कर सकता। कल्याण मित्र तो गुण से गुणवान बनाकर
समृद्धि दिलाएगा, वो समृद्धि अनेक भाव तक साथ में चलेगी। विरासत में वो गुण देगा और मित्र विरासत में अवगुण भी देंगे। धन की प्राप्ति भी करवा कर कोई आत्मा कल्याण नहीं करेगी। धन की प्राप्ति हो भी जाएगी तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। मित्र क्या करेगा? आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा मित्र, कभी ना नहीं बोलेगा। आप कोई जिंदगी में खराब काम करते हो, आपका फास्ट फ्रेंड हो, उसको पता हो, तो भी वो सहयोग देगा आपको। मेरा परम मित्र है, बचपन से मेरी दोस्ती है, ठीक है ना। कोई काम नहीं पकड़ेगा, रोकेगा नहीं, रोक दे तो मित्रता टूट जाएगा, मना भी नहीं करेगा। मूवी देखने जाना हो तो मित्र, कंपनी चाहिए। खेलने जाना हो तो मित्र, घूमने जाना हो तो मित्र। आज के मित्रों की व्याख्या यहां तक सीमित नहीं है। पाप में भागीदार बनते हैं आज के मित्र, और धर्म रूपी मित्र, कल्याण मित्र रूपी मित्रता पुण्य में भागीदारी है। तो कल्याण मित्र कौन हो सकता है, कौन बन सकता है, सोचने की आवश्यकता है। तो आज के मित्र वो कल्याण मित्र है। आपका एकदम निकटतम मित्र हो और आपके घर पर कोई दुर्घटना घट जाए, वो दुर्घटना किसी को आप बता नहीं सकते हो, लेकिन मित्र को बताए बिना चल भी नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी का सहयोग चाहिए, आवश्यकता चाहिए हेल्प की। तो वो हेल्प के लिए अभी सबसे निकट मेरा मित्र है तो उसको बताएंगे। उस समय वो मित्र बोल दे कि नहीं ये तो गलत है, बिटिया ने कोई गलत काम कर लिया हो घर पे, और उस समय सहयोग की आवश्यकता हो, और आप सोचोगे अभी पूरे गांव में बता दूंगा तो इज्जत चली जाएगी। वो मेरा एकदम निकटतम मित्र है, पेट का गंभीर भी है, उसको बता देता हूँ, उसका सहयोग भी